कि हमारे समाज के 73 बच्चों ने, हमारे समाज के नौजवानों ने अपनी माओं की गोद उजाड़ दी, अपनी पत्नियां विधवा कर दी, अपनी बहनों की कलाई सूनी कर दी। और इस देश के अंदर आरक्षण के लिए अपने हिंदुस्तान के इतिहास में अगर किसी जाति ने सबसे ज्यादा बलिदान किया तो गुर्जर समाज ने बलिदान किया। लेकिन इतिहास के अंदर हमसे एक गलती हो गई। हमारे पास लठ भी थी, गदा भी थी, तलवार भी थी, लड़ने के लिए शेर का कलेजा भी था और कटवाने के लिए गर्दन भी थी। लेकिन उस इतिहास को लिखने के लिए हमारे पास कलम नहीं थी, कलम नहीं थी। वो कलम अगर होती तो हमारे समाज के इतिहास को, जो आज शाही से मोहताज हो रहा है लिखने के लिए, जिसे हमें खून से लिखना पड़ा, वो इतिहास सुनहरे अक्षरों के अंदर लिखा जाता। और वो कलम देने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो कलम देने का काम हमारा समाज अगर ईमानदारी से इस भवन को बनवाकर इसके संचालन में अपना सहयोग देकर, और अगर ये बिल्डिंग बनती है और सिर्फ जयपुर में नहीं, राजस्थान के हर जिले के अंदर अगर इस तरह के छात्रावास तैयार होते हैं तो आने वाली पीढ़ी के हाथ के अंदर कलम आएगी और वो कलम आपके इतिहास को कभी मिटने नहीं देगी, कभी भूलने नहीं देगी और कभी बुझने नहीं देगी। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। या मुझे एक बात पता है, यह आया हुआ एक भी आदमी, ना अतिथि और ना सुनने वाले लोग, कोई भी यहाँ लेने के लिए नहीं आया है। यहाँ पर सब लोग करने, और कोई देने के लिए भी नहीं आया है। यहाँ पर हर आदमी करने की भावना से आया है कि जिस समाज के अंदर मुझे पैदा होने का मौका मिला, अगर मुझे अवसर मिले तो मैं उस समाज के कर्ज को चुकाना चाहता हूँ। अभी हेम सिंह जी कह रहे थे, और हम जानते हैं मेरी विधानसभा के अंदर 20,000 भी गुजर पूरे नहीं है, इनके यहाँ भी 20-25 हजार लोगों का मामला है। हम तो 36 कौम को जोड़ के एक एक बिरादरी को साथ लेके उसके बाद राजनीति के अंदर उतरते हैं। लेकिन जिस कौम के अंदर जन्म लिया, जिसका दूध पिया, कभी आपके समाज की लड़ने की बात आई तो ना धीरज गुजर ने, ना हेम सिंह बनाना ने आपको पीठ दिखाई, बल्कि हम लोग आपके साथ खड़े हुए और मजबूती से आपकी लड़ाई लड़ी। लेकिन मैं एक बात इसको भी जानता हूँ, हरदम कहता हूँ, अभी हमारे समाज के कुछ दिनों पहले मैं कनाडा के अंदर गया था। हमारे समाज का नौजवान साथी महेंद्रपाल गुर्जर IAS, जो आज हिमाचल कैडर के अंदर नौकरी करता है, उन्होंने वो टीचर, उसके पहले वो टीचर थे, उन अध्यापक साथियों ने एक संस्थान बनाया पन्ना दाई जी के नाम पे, और खुद की नौकरी लगने के बाद में उस क्षेत्र के अंदर हर अध्यापक जो वहां पर नौकरी करता है, गुर्जर कर्मचारी अधिकारी है, वो सब मिलकर अपने समाज के बच्चों को पढ़ाने का और ट्यूशन देने का काम करते हैं, ताकि वहां पर समाज के बच्चे पढ़ लिख जाए और नौकरी लग जाए। और उससे बड़ा सपना आप लोगों ने, ये राजनीतिक मंच नहीं है, समाज का मंच है, इसलिए मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, उससे बड़ा सपना आप लोगों ने यहाँ पर GKF के माध्यम से देखा। और ये सपना तब साकार होगा, 73 गुर्जर मरे थे, जब आपके समाज के 73,000 अधिकारी राजस्थान के अंदर बन जाएंगे, तब उनको सच्ची श्रद्धांजलि मिलेगी। हम तो आज के सामने सिर्फ ये वादा दिलाने के लिए आए हैं कि इस रगों के अंदर गुर्जर का खून है और इस खून की आखिरी बूंद भी आपके काम आएगी। और जिस दिन आपको पीठ दिखा जाए उस दिन आप कह देना कि तुम्हारे खून के अंदर मिलावट थी। हम जब तक जिंदा हैं आपकी आवाज बनने के लिए, आपको ताकत देने के लिए, आपका काम करने के लिए और आपको सहयोग देने के लिए आपके साथ में खड़े रहेंगे। और उसके साथ में आखिरी बात आपको और कहूंगा कि ये भवन बन के तैयार होगा, इसमें हम सब लोग अपनी पूरी ताकत से सहयोग करेंगे। आप सब लोगों ने इस भवन को बनाने का जो सपना देखा, उस सपने को साकार करने के लिए पूरा समाज आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, राम राम, जय हिंद, जय भारत।